नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम करेंगे जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, पीटीटी 2023 में हूबहू छपने वाले और जो एग्ज़ाम में घूम फिर कर यही प्रश्न आते हैं, तो इन 20 क्वेश्चनों को अपने तीर के तर्कस में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अगर आपने नहीं किए तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपके आ जाए और वहाँ आप गलती कर दो। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। जी हाँ, उत्तर नहीं आ रहा है तो फिर भी वो प्रश्न रट के चले जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों पर विशेष नजर रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न, गुप्त समाज की स्थापना। जी हाँ, गुप्त साम्राज्य या गुप्त समाज की स्थापना किसने की? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त और डी है वो ब्रह्मगुप्त। जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, चेष्टा कीजिएगा। तो इसकी राइट आंसर जो है वो चंद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त ही गुप्त समाज की स्थापना की थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये वे क्वेश्चन है जो दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये 5 साल एग्जाम में घूम फिर कर ये प्रश्न आते हैं और बच्चे अक्सर हैं वो गलती करते हैं, तो ये गलती आप ना दोहराओ। दूसरा प्रश्न, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? जी हाँ दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने कारखाने स्थापित किए? ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई या डी सूरत। अपना जो है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस ही आपको पीटीटी में सिलेक्शन दिलवाएगी, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर है सूरत। जी हाँ दोस्तों, सूरत। तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, भारत इंडिया का जो है सबसे लंबा बांध, ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा गांधी सागर बांध, सी हीराकुंड बांध और डी नागार्जुन सागर बांध। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हीराकुंड बांध। जी हाँ, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। चौथा क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के में जो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जी हाँ दोस्तों, प्रथम न्यायाधीश, ए उमा भारती, बी सुष्मिता सेन, सी एम फातिमा बीबी या डी कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर जो है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो रट लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रट लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न छपने वाले क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है एम फातिमा बीवी, जो हैं सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम उच्च न्यायाधीश थी। जी हाँ दोस्तों, चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके समक्ष, भारत का जो है बोस्टन किसे कहते हैं? छपने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ताला लगा दीजिए इसके ऊपर, भारत का बोस्टन। जी हाँ, ए अहमदाबाद, बी वडोदरा, सी मुंबई या डी सूरत। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर देने का जो है वो प्रयत्न कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन आपके समक्ष, 2-3 ऑप्शन नीचे हैं, कोई बात नहीं, प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? जी हाँ दोस्तों, ए 5 और जो नीचे यहाँ जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, बी 8, सी 4 या डी 6। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर है वो 8 होगा। जी हाँ दोस्तों, 8 कौन कौन से हैं? देखिए, बंगाल जो है वो गुजरात, राजस्थान और झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, ये हैं, यहाँ पर इन राज्यों से वो हैं कर्क रेखा गुजरती हैं। चलिए, सर्वाधिक जो हैं, अगर बात करें कि सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य से है, तो वो हैं आपके जो एमपी। जी हाँ दोस्तों, एमपी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमारे समक्ष, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी भोपाल या डी नागपुर। राइट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन की नज़दीक ले जाएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना आपका स्कोर बढ़िया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो देहरादून। जी हाँ दोस्तों, देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय
है। 8वां क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों 8वां क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। चंदन जो है, देखिए चंदन जो है वो बहुत ही महंगा, जो यहाँ चंदन की लकड़ी बहुत ही महंगी जो है निकलती हैं या बिकती हैं, तो इसको जो है इसके लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ए नई दिल्ली, बी केरल, सी कर्नाटक या डी असम। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक है वो चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन, भारत में दूध व खारा राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जो है दूध व खारा आंदोलन पूछे तो राजस्थान में चूरू में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दूध व खारा आंदोलन। और भारत में दूध व राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हुआ? तो ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश या डी कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, यूपी में जो है वो राष्ट्रीय दूध व राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए 10वां क्वेश्चन, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य। जी हाँ, सर्वाधिक किस राज्य में भारत के सीमेंट पाया जाता है या निकला जाता है? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन है वो पहले नंबर पर आता है। 11वां प्रश्न जो है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? जी हाँ दोस्तों, सिल्क मार्ग, ए अशोक, बी फायान, सी कनिष्क या डी हर्ष। जी हाँ दोस्तों, डी हर्ष। अब देखिए इसका राइट आंसर है कनिष्क ने ही सिल्क मार्ग, जी हाँ सिल्क मार्ग रूट का जो है वो कनिष्क ने जो है आरंभ करवाया। 12वां क्वेश्चन आपके समक्ष, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? जी हाँ दोस्तों, थोरियम, जी हाँ ध्यान से पढ़िए थोरियम। ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है वो आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में थोरियम का सर्वाधिक भंडार है। चलिए 13वां क्वेश्चन आपके समक्ष, राष्ट्रीय कबीर सम्मान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय कबीर सम्मान प्रदेश की कौन सी राज्य की सरकार जो है राष्ट्रीय कबीर सम्मान देती है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब या डी मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है वो एमपी मध्य प्रदेश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और जो बच्चे यहाँ तक प्रश्न करके आए तो उनके लिए मैं एक बात कह देता हूँ कि पीटीटी 2023, जी हाँ दोस्तों पीटीटी 2023 की आप तैयारी कर रहे हो, शायद बीएसटीसी भी कर रहे हो, तो जीके का बैच, जी हाँ दोस्तों पीटीटी 2023 का जीके का बैच निःशुल्क चल रहा है हमारे चैनल पर। लगभग 22 या 23 क्लासें अभी तक अपलोड कर दी हैं, साथ में कॉन्सेप्ट के साथ। इतना यूट्यूब पर शायद ही कोई पीटीटी की क्लासें लाया होगा। और एक भी प्रश्न, जी हाँ दोस्तों 100% कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि एक भी प्रश्न जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं निकलेगा आपके। और अभी तक अगर आपने अभी तक नहीं लिए क्लासें तो एक बार जल्दी जाइए, 10 मिनट की एवरेज क्लासें हैं और सब जो हैं 2 या 3 बार देख लीजिए, तो आपको जो है नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाया हुआ है। आप 1-2 क्लास डेमो देख सकते हैं, अगर आपको वाकई लगेगा कि क्या सर ने पढ़ाया तो जल्दी जाइए, इस क्लास के बाद ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो वो क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होगी। बिल्कुल जो बच्चे देख रहे हैं तो उनको निश्चित ही लाभ होगा। बिल्कुल उनको जब पेपर देंगे ना तब वहाँ पर हूबहू प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल हूबहू प्रश्न मिलेंगे, तो वहाँ पर जो है मुझे याद करोगे कि वाकई सर की मेहनत थी इसके पीछे। तो चलिए प्रश्नों के ऊपर आगे चलते हैं। जी हाँ, राजपूताना शब्द का पहला प्रयोग, बिल्कुल राजपूता शब्द के प्रथम राजस्थान के सामान्य परिचय में मैंने आपको बेहतरीन ढंग से बताया। बिल्कुल राजपूताना शब्द का जो है प्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड या बी अलेक्जेंडर, सी जॉर्ज थॉमस या डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो जॉर्ज थॉमस। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज थॉमस इनका एक मित्र था। विलियम बेंटिंग ने इनको जो है एक पुस्तक प्रकाशित की थी, वहाँ पर जो है जॉर्ज थॉमस का उल्लेख कहा गया कि राजपूतान जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 15वां क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ए केपलर, बी गैलीलियो या सी न्यूटन या डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बढ़िया जो है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके समक्ष। एक केपलर ने जो है ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादित किया है। चलिए 16वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहे हैं शेष। विंध्याचल या सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन, तारा लगा दीजिए स्टार। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नर्मदा,
बी सिंधु घाटी, माफ कीजिए सिंधु नदी, या सी कोसी, या डी गोदावरी। जी हाँ दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन वे हैं जो एग्जाम में घूम फिर कर आते हैं। इनकी भाषा या लैंग्वेज बदल दी जाती है, लेकिन ये प्रश्न आपको वहाँ एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पर। तो चलिए, इसका राइट आंसर है वो नर्मदा। नर्मदा ही विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहने वाली नदी है। 17वां क्वेश्चन आपके समक्ष, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 7 सितंबर, बी 7 दिसंबर, या सी 7 फरवरी, या डी 7 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो 7 दिसंबर। 18वां क्वेश्चन, इसके बाद 2 प्रश्न रहे हैं शेष। तो चलिए, 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए श्रमिक दिवस, बी महिला दिवस, सी बाल दिवस, या डी शिक्षक दिवस। ये आपको आना चाहिए और इस पर स्टार लगा दीजिए, 2 स्टार, क्योंकि आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पीटीटी के लिए विशेष ये प्रश्न आता है। चलिए, 19वां क्वेश्चन आपके समक्ष, योजना आयोग कब बनाई गई? ए 1945, बी 1950, 2 ऑप्शन नीचे हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा, सी 1947, या डी 1960। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपकी बी 1950। अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है, तो इसका राइट आंसर जरूर देने का प्रयत्न कीजिए। नहीं आ रहा है तो याद कर लीजिएगा, नीति आयोग कब बनाई गई? ए 1 जनवरी 2015, बी 13 अप्रैल 2014, सी 23 जून 2015, या डी अन्य। इसका राइट आंसर जो है ए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आरपीजी चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइबर कर दीजिए। और पीटीटी के लिए बेस्ट क्लासेज इस चैनल पर निःशुल्क चल रही हैं। 2023 को विशेषकर पीटीटी को ध्यान में रखते हुए, और साथ में बीएसटीसी के लिए शिक्षण अभिरुचि की बेहतरीन क्लासें लग रही है। निरंतर मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। मॉडल पेपर में वे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जीके का बैच लगातार एक क्लास आ रही है, उनको समझिए। और अगर आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उन क्लासों को 2 या 3 बार देख लीजिए, आपको वहाँ पर याद जरूर आ जाएगा। बस अपनी मेहनत, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपकी मेहनत ही, वो कहते हैं ना, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, जी हाँ दोस्तों, किस्मत बदले या ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है, वक्त ज़रूर बदलता है। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। ये 20 क्वेश्चन रट लीजिएगा या समझ लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।